नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम लोग कर्ण के बारे में बना रहे हैं। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली थी धनुर्विद्या की। तो परशुराम की प्रतिज्ञा थी वे किसी क्षत्रिय को विद्या नहीं देंगे, लेकिन कर्ण ने उनसे अपनी जाति छिपा ली और उनको कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, और उनकी सेवा करने लगे और उनसे शिक्षा लेने लगे। एक दिन परशुराम की गोद में वे अपने गुरुजी की गोद में परशुराम उनकी गोद में अपना सिर रखकर सो रहे थे। उन्हें गहरी नींद आ गई। उसी समय एक बिच्छू ने आकर परशुराम को काट लिया, जिससे कि उनके जांघ से बहुत खून बह गया और उससे कर्ण का भी शरीर भीग गया। और खून बहते बहते जब परशुराम को महसूस हुआ कि बहुत खून बह गया है और उनका शरीर गीला हो गया है, तो वे उठे, देखा चारों ओर खून पर बहा हुआ था। तो उन्होंने परशुराम ने बहुत क्रोध किया और कहा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो उसने कहा, गुरुजी आप सो रहे थे इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। इससे परशुराम बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इतना सहन शक्ति ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तुम ब्राह्मण नहीं हो, सही बताओ तुम कौन हो। तब उसने बताया कि मैं कर्ण हूँ, और उसने अपनी जाति झूठ बताकर उनसे शिक्षा ली। तो परशुराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम जिस जाति को छिपाकर झूठ बोल के मेरे से शिक्षा ली, यह शिक्षा तुम्हें अंत समय में काम नहीं देगी। वही उनके साथ हुआ। उनके साथ कई ऐसे अवसर आए जिसके कारण उन्हें युद्ध में हारना पड़ा। एक बार एक गाय के बछड़े को अनजाने में उसे परशुराम से तीर लग गया, और इससे वो गाय बहुत ही दुखी हुई। तो उस ब्राह्मण ने भी श्राप दिया कि तुम भी बहुत दुखी होगे अंत समय में, और बहुत दुखी होकर प्राण त्यागोगे। फिर एक वाकया और आया, जब उनको इंद्र ने अर्जुन से हराने के लिए उनसे कवच कुंडल दान में ले लिया था, क्योंकि अर्जुन उनका इंद्र का पुत्र था। इंद्र यह बात जानते थे, तो इंद्र उसको बचाने के लिए उसके कवच कुंडल अगर उसका ले लेंगे तो जो शक्ति कठोरता उसके शरीर में वो सब समाप्त हो जाएगी। तो इंद्र ने यह प्लान बनाई कि वह सुबह सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान को जल देता था, और उसमें जो भी आता था याचक बनकर उसकी याचना को पूरा करता था। वह उसे कभी किसी का याचक को खाली हाथ नहीं लौटने देता था। तो ब्राह्मण का रूप बनाकर इंद्र ने सोचा कि मैं जाकर उससे कवच कुंडल दान में मांग लूँगा। यह बात सूर्य भगवान को पता लग गई थी। सूर्य भगवान कर्ण के पिता थे। वह सपने में आए और उन्हें बताया कि कल इंद्र तुम्हारे दान करने के समय आएगा, और तब तुम उससे ज़रूर दान में दोगे जो मांगेगा। तो उससे तुम शक्ति मांग लेना। शक्ति शस्त्र मांग लोगे तो इससे ये होगा कि तुम्हें वह अंतिम समय में काम आएगी। तुम जब अंत मौका देखोगे तो उसको चलाना और उसको ख़त्म कर देना। तो उसने कहा कि ठीक है। अगले दिन वह नहा कर तभी सूर्य भगवान को जल दे ही रहा था, तभी इंद्र याचक का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और उससे कहा कि मुझे आपके कवच कुंडल दोगे, दान में दे दो। आप तो प्रतिज्ञा कर रखे हैं कि मैं किसी को अपने यहाँ से वो खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा, जो मांगेगा वही दूंगा, तो मुझे कृपया करके अपने कवच कुंडल दे दीजिए। वह जानता था इंद्र किसका कवच कुंडल ले लेंगे तो इसकी जो शक्ति है वह नष्ट हो जाएगी, और उसने इंद्र को अपने कवच कुंडल देने से पहले कहा कि इसके बदले में मुझे आपको कुछ देना होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो सूर्य भगवान ने सिखा रखा था कर्ण को कि उनसे शक्ति शस्त्र मांग लेना। शक्ति बाण मांग लिया उसने, इंद्र ने दे दिया। उसने अपने कवच कुंडल उतार के दे दिए। तो वह अमोघ शक्ति ऐसी थी
कि वह खाली नहीं जाता था उसका वार, जिसके ऊपर चला दें तो उसे तो समाप्त होना ही था। तो जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के समय उसने वो शक्ति जो थी, शक्ति शस्त्र संभाल के रखा था अर्जुन के लिए कि उसी को मुझे समाप्त करना है। लेकिन अर्जुन को बचाने के लिए भी कर्ण के जब वह नहाता था और दान देता था उस समय उसके पास कुंती भी आई थी। तो कुंती ने जब उसके पास गई तो कर्ण बोला कि देखो मेरे पास कोई बिना मांगे नहीं आता, मेरे से कुछ मांगने ही आता है, तुम भी इसीलिए आई हो। तो वह बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो उसने कहा आज तक तुमने छुपा के क्यों रखा कि तुम मेरी माँ हो, तुम्हें तो पहले ही पता चल गया होगा कि तुम मेरी माँ हो। तो उसने कहा कि क्या कहें, इस समाज के डर की वजह से उसने उसे नदी में बहवा दिया था। तो उसने कहा उस समय तुम्हें मेरे ऊपर कोई दया नहीं आई। सुना है जिस राधा नाम की औरत ने मुझे पाला है उसने मुझे अपना दूध पिला कर पाला है। उसके दूध होने लगा था जब मैं उसने मुझे गोदी में उठाया। एक तुम कैसी माँ थी। खैर मैं जो भी आता उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ, तो बताओ क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि तुम युद्ध मत करो, मेरे 6 बेटे हैं तुम्हें मिलाकर, तुम चलो हमारे साथ रहना, हमारे साथ। कृष्ण ने भी उससे समझाया था अर्जुन कर्ण को कि तुम चलो पांडव के साथ रहो। तो उसने कहा था देखो मैं मित्रता को नहीं भुला सकता, दुर्योधन कैसा भी है वह मेरा मित्र है, मैं उसका हमेशा साथ दूंगा और मैं कभी भी पांडवों के साथ नहीं जा सकता। कुंती ने भी समझाया लेकिन वह नहीं गया। कहो तुम्हें जो मांगना है मांगो, लेकिन मैं पांडवों में जाकर दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, दुर्योधन मेरा मित्र है, मैं मित्र धर्म को नहीं छोड़ सकता। तब उसने कहा कि तुम मेरे अर्जुन को मत मारना। तो उसने कहा देखो तुम्हारे 5 बेटे हैं, तुमने मुझे भी बेटा मान लिया है, अगर मैं मारा जाता हूँ तब भी तुम्हारे 5 रहेंगे, अगर अर्जुन मारा जाता है तब भी 5 रहेंगे। यह कहकर उसने कुंती को विदा कर दिया। लेकिन युद्ध के मैदान में जब युद्ध का समय युद्ध चल रहा था तो उस समय जो घटोत्कच था उसका भीम का बेटा राक्षसी से पैदा था, वो घटोत्कच भी युद्ध के मैदान में आया। तो यह तो एक तरह का अन्याय हुआ। कृष्ण भगवान वहीं थे कि जो मानव का युद्ध था मनुष्य का, उसमें राक्षस भी आ गया था। तो उसे कहा उन्होंने कि नहीं यह मानव का पुत्र है इसलिए इसको युद्ध में आने का अधिकार है भीम का पुत्र होने के नाते। तो जब घटोत्कच युद्ध कर रहा था तो बड़ा भयंकर उसने युद्ध किया। अब जो दुर्योधन की सेना थी कौरव सेना विनाश के घड़ी पर आ गई थी। तब दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र तुम मेरा इसके ऊपर बाण चलाओ जो तुमने रखा है संभाल कर, जो अचूक है। तो उसने कहा वह मैंने अर्जुन के लिए रखा है, मैं इसको नहीं, फिर अर्जुन को किस चीज़ से मारूंगा। तो उसने कहा अर्जुन को हम देख लेंगे, तुम इसे समाप्त करो। तब उसने अपनी जो शक्ति थी उसके ऊपर चलाई शक्तिमान और इस तरह से घटोत्कच समाप्त हो गया। तो अब अंतिम समय में जब अर्जुन से युद्ध हुआ तो अर्जुन से युद्ध करते समय अर्जुन ने उसका पहिया तोड़ दिया था। तो वह कहा कि रुको, निहत्थे पर शस्त्र नहीं चलाया जाता, मैं इस समय निहत्था हूँ, मैं अपना जो युद्ध है जो मेरे रथ का पहिया इसको ठीक करने दूँ। तो ये तो युद्ध का नियम ही था कि जिसके पास शस्त्र नहीं है, जिसने हथियार रख दिए उसके ऊपर वार नहीं करना है। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा देखते क्या हो, शत्रु इस समय निहत्था है, शत्रु पर को तुम विजय पा सकते हो, इसका सिर अलग कर दो। लेकिन अर्जुन तैयार नहीं था, वह उस समय बहुत ही दीन हालत में था। उसमें ब्राह्मण का भी शाप लगा और उस समय जो परशुराम था उसका भी शाप लगा। परशुराम ने कहा था कि तुम्हारी विद्या अंत समय में काम नहीं आएगी। वह उसका अंत समय था क्योंकि उसको अर्जुन मारने जा रहा था, उसकी मृत्यु एकदम सामने थी, लेकिन इस समय वो निहत्था था। और इस तरह से ब्राह्मण का भी श्राप लगा कर्ण को और परशुराम का भी श्राप लगा और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।